हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम BLIE 227 कैटलॉगिंग ACR 2R एंड मार्क 21 की प्रैक्टिस करने वाले हैं। बेसिकली इस वीडियो में हम एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन लेंगे और उसको सॉल्व करके देखेंगे किस तरीके से इसकी एंट्री की जाती है। ये वीडियो हमारी पार्ट 12 है जिसमें हम देखने वाले हैं जनरल या तो हम कह सकते हैं सीरियल की किस तरीके से एंट्री करी जाती है। आइए अब हम अपना क्वेश्चन पढ़ते हैं। अमेरिकन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स फाउंडेड बाय द जॉन्स Hopkins University, edited by J.H. Sampson and several others. Published under the auspices of the Johns Hopkins University with the editorial corporation of American Mathematical Society. Volume 110, November 5, October 1988. The Johns Hopkins University Press, Baltimore, मेयरलैंड USA। अदर इन्फॉर्मेशन में गिवन है कॉल नंबर, साइज, डेट ऑफ द फर्स्ट इशू, पीरियोडिसिटी एंड लाइब्रेरी लेग्स। तो सबसे पहले हम AACR 2R कैटलॉगिंग करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले हम बनाने वाले हैं मेन एंट्री। तो टॉप पर आप क्या लिखोगे? मेन एंट्री। ठीक है, मेन एंट्री लिखने के बाद आपको कैटलॉगिंग कार्ड बनाना है। कैटलॉगिंग कार्ड हमारा 12.5 इंटू 7.5 सेंटीमीटर का होता है। ठीक है, कैटलॉगिंग कार्ड बना लिया आपने। उसके बाद आपको क्या करना है? कॉल नंबर लिखना है सबसे पहले। ठीक है, कॉल नंबर हम कहाँ लिखते हैं? लेफ्ट हैंड साइड की टॉप पर लिखते हैं। ठीक है, तो आपको कहाँ पे लिखा होता है वो? अदर इन्फॉर्मेशन में गिवन होता है, वहाँ से आप टॉप पर यहाँ लिख दोगे। फर्स्ट लाइन को फर्स्ट इंडेंशन कहते हैं, सेकेंड लाइन को सेकेंड इंडेंशन कहते हैं, एंड इस वाली लाइन को हम क्या बोलते हैं? हॉरिजॉन्टल लाइन। तो आपको क्या करना है? फर्स्ट इंडेंशन से हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको इस क्वेश्चन का टाइटल लिखना है। तो टाइटल क्या है आपका? अमेरिकन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स, ये आपका टाइटल है। तो आपको यहाँ लिख देना है। ठीक है, तो अमेरिकन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स आपने टाइटल लिख दिया फर्स्ट इंडेंशन से हॉरिजॉन्टल लाइन में। उसके बाद आपको क्या करना है? फुल स्टॉप का साइन, देन हाइफन का साइन लगाना है। उसके बाद नीचे से जो भी आप लिखना शुरू करोगे वो सेकेंड इंडेंशन से ही होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट इंडेंशन से आपका टाइटल आएगा, बाकी जो भी कुछ आएगा वो सेकेंड इंडेंशन से ही आएगा। ठीक है, तो सेकेंड इंडेंशन से आप क्या लिखोगे? वॉल्यूम 1, VOL, वॉल्यूम का शॉर्ट फॉर्म लिखने वाले हो, .1, कॉमा नंबर 1, NO.1। ठीक है, जो फर्स्ट पब्लिश कब हुआ था, फर्स्ट इशू कब हुआ था, कौन से ईयर में हुआ था, वो लिखना है। तो ब्रैकेट में वो लिखेंगे, तो वो आपका मेंशन ये रहा। डेट ऑफ दी फर्स्ट इशू 1879, तो 1879 में आप ब्रैकेट में लिखने वाले हो। ठीक है, ब्रैकेट में लिखने के बाद हाइफन का साइन लगाना है, देन आप फुल स्टॉप लगाओगे। उसके बाद आपको क्या लिखना होता है? प्लेस लिखना होता है। तो प्लेस क्या है? बॉल्टिमोर। ये रहा, यहाँ पे प्लेस आपका दे रखा है, तो आप यहाँ पे बॉल्टिमोर आपने लिख दिया प्लेस। कॉलन का साइन लगाने के बाद आपको क्या लिखना होता है? पब्लिशर। तो पब्लिशर कौन है? जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस। हमेशा याद रखना, जब भी आपका पब्लिशर लिखना होता है तो आप लिमिटेड एंड सन्स या द करके शुरू होता है वो नहीं लिखते हो। जो आपका मेन टाइटल है, सॉरी मेन आपका जो है वही लिखोगे आप। ठीक है, तो इसमें क्या है? जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस, ये मेन नेम है, वही लिखने वाले हो। तो आपने वो लिख दिया, जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस। ठीक है, उसके बाद कॉमा लगाने के बाद आपको क्या लिखना है? ईयर लिखना है। तो ईयर क्या था? यही वाला ईयर आप लिखने वाले हो, 1879, देन आप फुल स्टॉप लगा दोगे। उसके बाद अगर जगह खाली है तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट लाइन से ही आपको लिखना शुरू करना है। ठीक है, अगर मान लो यहाँ पे 1879 यहाँ पे लिखा होता तो क्या मैं वी आगे कंटिन्यू करती? नहीं, नेक्स्ट लाइन से ही लिखती, नीचे से कंटिन्यू करती। ओके, तो अब आपको नेक्स्ट लाइन से नीचे से क्या शुरू करना है? सेकेंड इंडेंशन से ये भी लिखना है, याद रखना। वॉल्यूम है तो वॉल्यूम डॉट वी डॉट देन सेमी कॉलन लगाना है आपको। ठीक है, वॉल्यूम के लिए। ओके, एंड उसके बाद यहाँ पे कितने साइज़ है, कितना साइज़ है उसका? 26 सेंटीमीटर है, तो 26 सेंटीमीटर डॉट लगा दोगे। ओके, उसके बाद आपको जो एक्स्ट्रा नोट है, जो नोट हो गए कंटेंट है, वो आप इस नीचे लिखने वाले हो। जो आपको नोट दे रखा है, आपका पहला नोट ये दे रखा है कि पीरियोडिसिटी के बारे में, कि कितने इशू होते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 6 इशू अ ईयर। ठीक है, तो यहाँ पर आप लिखने वाले हो इश्यूज़ इतने साल में 6 बार
होता है इशू, ये बुक पब्लिश होती है, जर्नल पब्लिश होती है, बुक नहीं जर्नल पब्लिश होती है, तो वो आप लिखने वाले हो। उसके बाद आपको एक चीज़ और मेंशन है नोट में कि वॉल्यूम 1 से लेके 68 तक इसमें मिसिंग है, इसमें कमी है नहीं है, तो आप जो जहाँ से वॉल्यूम है वहाँ से आप लिखोगे लाइब्रेरी हैज़ वॉल्यूम 69, लाइब्रेरी के पास वॉल्यूम 69 से अवेलेबल है, तो आपने यहाँ पे मेंशन कर दिया, ठीक है। देन ब्रैकेट में आप उसका ईयर लिखोगे, ठीक है। अब एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे जो फर्स्ट इशू हुआ था वो 1879 में हुआ था, ठीक, और उसके बाद 68 वॉल्यूम्स इसके क्या है, एक तरीके से मिसिंग है, ठीक है। तो हम मान लेते हैं 68, यहाँ पर आप इसे ईयर को प्लस कर दोगे, ईयर को प्लस करने के बाद यहाँ पे आपका जो आएगा 7 4, देन यहाँ पे प्लस करोगे कैरी 1 आ जाएगा, तो 9 एंड 1, ये आपका ईयर आ गया। तो 98 का जो वॉल्यूम है वो इस ईयर में पब्लिश हुआ होगा, तो यहाँ पर वो ईयर लिखने वाले हो। आई होप सो आपको समझ में आएगा किस तरीके से मैंने वॉल्यूम 69 का ईयर लिखा है, किस तरीके से मैंने करा है। फर्स्ट वॉल्यूम में मैंने जितने मिसिंग थे, जो लास्ट था 68 मिसिंग थे, 69 वाले का मुझे पता करना था, तो 68 मैंने प्लस कर दिया, तो 69 वाले का उस ईयर से मैंने निकाल दिया। तो आप इस तरीके से, शॉर्ट ट्रिक है, आप इस तरीके से करना चाहो, मैं इस तरीके से करती थी, मैंने अपना तरीका बताया है, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने ईयर लिख दिया। उसके बाद आपको क्या करना है, इरेज कर देती हूँ मैं। उसके बाद आपको हाइफन का साइन लगाना है, ठीक है। हाइफन का साइन लगाया आपने। नेक्स्ट लाइन से अब आपको लिखना है, यहाँ तक आपने नोट लिख दिया। नेक्स्ट लाइन से आप सब्जेक्ट के बारे में, एडिड एंट्री के बारे में इन्फॉर्मेशन देने वाले हो, ठीक है। तो आपको सेकेंड इंडेंशन से 1 लिख के आपको सब्जेक्ट लिखना है। तो सब्जेक्ट क्या है इसका, मैथमेटिक्स, हाइफन का साइन, पीरियोडिकल्स, ये इसका सब्जेक्ट है, ठीक है। देन 1 डाल के आप लिखने वाले हो जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी। जो हॉपकिंस है, जो आपने लिखना शुरू करा है, वो फर्स्ट इंडेंशन से भी आ सकता है, हम लिख सकते हैं, तो आपने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद सेकंड डाल के आपने लिखा अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि हमारे कितनी एडिड एंट्री बनने वाली है, कौन कौन सी एडिड एंट्री बनने वाली है, किस तरीके से करना है। आई होप सो आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम जर्नल की एंट्री करते हैं, किस तरीके से की जाती है। इस क्वेश्चन में हम मेन एंट्री बना चुके हैं। अब हमें बनाना है एडिड एंट्री फॉर सब्जेक्ट। अब हमें एडिड एंट्री फॉर सब्जेक्ट कैसे पता चला, हमने मेन एंट्री के लास्ट में कुछ 1 डाल के लिखा था, देन रोमन नंबर में 1 डाल के लिखा था, उससे पता चलता है कि हमारी कितनी एडिड एंट्री बनने वाली है। तो 1 डाल के हमने जो मैथमेटिक्स एंड हाइफन का साइन लगा के पीरियोडिकल लिखा था, वो हमारा सब्जेक्ट था, तो उसकी हम क्या करने वाले, एडिड एंट्री फॉर सब्जेक्ट बनाने वाले। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, एडिड एंट्री फॉर सब्जेक्ट टॉप पर लिख दिया। देन आपको कैटलॉगिंग कार्ड बनाना है, ठीक है। कैटलॉगिंग कार्ड बनाने के बाद जिस तरीके से आपने कॉल नंबर लिखा था मेन एंट्री में, उसी तरीके से कॉल नंबर लिखना है यहाँ पे, ठीक है। एंड फर्स्ट लाइन से, फर्स्ट इंडेंशन से हॉरिजॉन्टल लाइन में आपने जिस तरीके से टाइटल लिखा था, बुक का टाइटल लिखा था, सॉरी जर्नल का टाइटल लिखा था, इस क्वेश्चन का टाइटल लिखा था, वो लिखने वाले हो, अमेरिकन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स। देन उसके बाद आपको डॉट लगाना है, उसके बाद हाइफन का साइन, देन वॉल्यूम 1 कॉमा नंबर 1, देन ब्रैकेट में आप ईयर लिखने वाले हो। जिस तरीके से आपने मेन एंट्री में लिखा था वहाँ तक आप यहाँ लिख दोगे, वैसे ही सेम सब्जेक्ट की एडिड एंट्री में लिख दोगे, ठीक है। उसके बाद जो भी एंट्री होने वाली है वो सेम होने वाली है, दैट्स वाई आप ब्रैकेट में लिखने वाले हो रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, ठीक है। देन ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। उसके बाद आपको क्या करना है, ये होती है सेकेंड इंडेंशन। सेकेंड इंडेंशन से कैपिटल लेटर में आपको लिखना है मैथमेटिक्स, हाइफन का साइन, पीरियोडिकल्स। हमेशा जो सब्जेक्ट लिखा जाता है वो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है, और जो सब्जेक्ट लिखोगे वो हमेशा सेकेंड इंडेंशन से लिखोगे, ठीक है, टॉप पर लिखने वाले हो। इस क्वेश्चन का हम मेन एंट्री बना चुके हैं, एडिड एंट्री फॉर सब्जेक्ट बना चुके हैं। अब हमें बनाना है एडिड एंट्री फॉर फाउंडर। अब मुझे फाउंडर की एंट्री कैसे पता चली, आपको याद होगा कि मेन एंट्री में हमने रोमन नंबर 1 डाल के सब्जेक्ट की एंट्री करी थी, 1 डाल के, देन रोमन नंबर में 1 डाल के हमने एंट्री करी थी। उससे हमें पता चला कि हमें एडिड एंट्री फॉर फाउंडर बनाना है। तो आपने सबसे पहले टॉप पर क्या लिखा, एडिड एंट्री फॉर फाउंडर। देन आपको कैटलॉगिंग कार्ड बनाना है। कैटलॉगिंग कार्ड बनाने के बाद आपको कॉल नंबर लिखना है जिस तरीके से आपने मेन एंट्री में लिखा था। तो यहाँ पे आपने लिख दिया कॉल नंबर। फर्स्ट इंडेंशन से हॉरिजॉन्टल लाइन में आपने जिस तरीके से टाइटल लिखा था क्वेश्चन का, वैसे ही टाइटल लिखने वाले हो, अमेरिकन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स, देन फुल स्टॉप, हाइफन का साइन, वॉल्यूम 1 कॉमा नंबर 1, देन आपको ईयर लिखना है।
बाकी की एंट्री जो होने वाली है वो सेम होने वाली है, दैट्स वाई आप रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, ब्रैकेट क्लोज, देन फुल स्टॉप लगा दोगे। ओके उसके बाद आपका फर्स्ट सेकेंड इंटेंशन से आप लिखने वाले हो जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी की फाउंडर कौन था। आप जैसे कि देख सकते हो यहाँ पे फाउंडर कहाँ मेंशन है, ये देखो फाउंडेड बाय द जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी यहाँ पे मेंशन है, तो यहाँ से हमें पता चला कि फाउंडर कौन था, तो उसकी एंट्री हमने यहाँ कर दी। आई होप सो आपको समझ में आया होगा किस तरीके से हम एडेड एंट्री फॉर फाउंडर करते हैं। अगर क्वेश्चन में मेंशन है फाउंडर के बारे में तभी ये एंट्री होगी, अदरवाइज आप फाउंडर की एंट्री नहीं करोगे। ठीक है, फाउंडेड बाय करके लिखा हुआ है तो ये एडेड एंट्री बनेगी। ठीक है, हमने मेन एंट्री बना ली, उसके बाद हमने एडेड एंट्री फॉर सब्जेक्ट बना लिया, एडेड एंट्री फॉर फाउंडर बना लिया। अब हमें बनाना है एडेड एंट्री फॉर एडिटोरियल। ठीक है, तो एडेड एंट्री फॉर एडिटोरियल बनाने के बाद सबसे पहले आप टॉप पर लिखने वाले हो, देन आपको कैटलॉगिंग कार्ड बनाना है। जैसे कॉल नंबर लिखा था वैसे ही कॉल नंबर लिखना, जैसे मेन एंट्री में लिखा था। फर्स्ट इंडेंशन से हॉरिजॉन्टल लाइन में आपको जिस तरीके से टाइटल लिखा था मेन एंट्री में, वही टाइटल आपको लिखना है, अमेरिकन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स, देन फुल स्टॉप, हाइफन का साइन, वॉल्यूम 1, कॉमा नंबर 1, देन आपको ईयर लिखना है। बाकी की एंट्री जो होने वाली है वो सेम होने वाली है, दैट्स वाई आप क्या लिखोगे, रेस्ट एज इन द मेन एंट्री, ब्रैकेट क्लोज, फुल स्टॉप। ठीक है, उसके बाद आपको याद होगा कि मेन एंट्री में हमने सेकंड डाल के मैंने क्या लिखा था, अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी, तो वो वाली एंट्री हम यहाँ लिखने वाले। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, सेकंड इंटेंशन से आप लिखोगे अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी। तो एडिटोरियल की एंट्री आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे लिखा हुआ है अमेरिकन मैथमेटिकल सोसाइटी, वहाँ से मैंने मेन एंट्री में लिखा था और वही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी है। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। मार्क 21 कैटलॉगिंग, अब हम बनाने वाले हैं मार्क 21 कैटलॉगिंग की एंट्री। इसमें सबसे पहले आपको 5 कॉलम बनाने हैं। जो पहला कॉलम आएगा टेक्स्ट का कॉलम आने वाला है। नेक्स्ट हमारा जो कॉलम आने वाला है वो हमारा कंटेंट का होगा, जिसे हम डिस्क्रिप्शन भी कहते हैं। नेक्स्ट होगा हमारा इंडिकेटर, देन हमारा होगा सब फील्ड, लास्ट हमारा कॉलम होगा डाटा का। सबसे पहले हमारा टैग आता है 020 ISBN नंबर। ISBN नंबर इस क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, दैट्स वाई आप ब्लैंक छोड़ दोगे। नेक्स्ट हमारा जो टैग आता है 082, जिसमें हमें DDC नंबर लिखना होता है। इसमें DDC नंबर क्या है, DDC नंबर में आप कॉल नंबर लिखते हो। कॉल नंबर दो चीज़ से मिलकर बनता है, क्लास नंबर और बुक नंबर। जो क्लास नंबर होता है वो नंबर फॉर्म में होता है और जो बुक नंबर होता है वो क्या होता है, अल्फ़ाबेट में होता है। बट यहाँ पर जो कॉल नंबर है वो सिर्फ क्लास नंबर से मिलकर ही बना हुआ है, तो वहाँ पे आप क्लास नंबर लिख दोगे। ठीक है, DDC में लिखने वाली हो। उसके बाद आता है 100 में आपको क्या करना होता है, मेन एंट्री पर्सनल नेम। पर्सनल नेम से कोई एंट्री नहीं हुई है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया है। ओके, नेक्स्ट हमारा टैग आता है 245, जिसमें हमें टाइटल स्टेटमेंट बताना होता है। इस क्वेश्चन का टाइटल क्या है, अमेरिकन जर्नल ऑफ मैथमेटिक्स, वो आप टाइटल यहाँ लिख दोगे। ओके, उसके बाद 246 वेरिंग फॉर टाइटल, तो कहने का मतलब ये क्या है, ठीक है, वो बताना होगा। तो ये हमारा एक जनरल है, तो आप जनरल लिख दोगे यहाँ पे। उसके बाद 250, जिसमें हमें एडिशन बताना होता है, एडिशन के बारे में मेंशन नहीं है, दैट्स वाई आपने यहाँ पे ब्लैंक छोड़ दिया। नेक्स्ट हमारा टैग आता है 260, जिसमें हमें पब्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा बताना होता है। $A में आप बताते हो प्लेस, तो प्लेस क्या था, बॉल्टीमोर। उसके बाद $B में आपको क्या बताना होता है, पब्लिशर, तो पब्लिशर क्या था, जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी प्रेस। ठीक है, तो आपने यहाँ पे पब्लिशर लिख दिया। $C में आप बताते हो ईयर, तो ईयर क्या था आपका, ये रहा, तो यहाँ पे आपने मेंशन कर दिया। देन आता है 300 में आप क्या करते हो, फिजिकल डिस्क्रिप्शन बताते हो। $A में आप बताते हो पेजेस के बारे में मेंशन नहीं है, दैट्स वाई ब्लैंक छोड़ दिया। देन $C में आप बताते हो साइज़, तो साइज़ क्या है 26 सेंटीमीटर, यहाँ से आपने 26 सेंटीमीटर लिख दिया। नेक्स्ट हमारा जो टैग आता है 310 आता है, जिसमें हमें बताना होता है करंट पब्लिकेशन फ्रीक्वेंसी, कि कब कब ये इसकी पब्लिश होता है, ये बताना होता है। पब्लिश क्या कब कब होता है, 6 इशू अ ईयर, तो आप यहाँ पर लिखने वाले हो। ठीक है, उसके बाद 362, इसमें आपको नेक्स्ट हमारा कंटेंट है डेट ऑफ पब्लिकेशंस एंड स्लैश और वॉल्यूम। तो आपका जो वॉल्यूम था, जिस तरीके से आपने मेन एंट्री में लिखा था वॉल्यूम 1, कॉमा नंबर 1, ब्रैकेट में जो आपका कब पब्लिश हुआ था, फर्स्ट इशू कब हुआ था, 1879 में हुआ था, तो आप
यहाँ पे मेंशन कर दोगे। जिस तरीके से मेन एंट्री में लिखा था सेम उसी तरीके से आपको यहाँ पे भी लिखना है, ओके, शॉर्ट फॉर्म में। नेक्स्ट हमारा आता है 500 का टैग, जिसमें आपको बताना होता है जनरल नोट। जनरल नोट क्या है आपका कि इसमें जो लाइब्रेरी हैज़ वॉल्यूम 69, जो लाइब्रेरी के पास 69 वॉल्यूम से अवेलेबल है, फर्स्ट वॉल्यूम था, उसके बाद 69 से अवेलेबल है, तो ये आपने जनरल नोट डाल दिया। नेक्स्ट हमारा टैग आता है 650, जिसमें हम एडिट एंट्री फॉर सब्जेक्ट बताना होता है। तो सब्जेक्ट किस नाम से एडिट एंट्री हुई है, मैथमेटिकल पीरियोडिकल नाम से हुई है। $A में आप वो लिखने वाले हो, $V में आप बताते हो कि वो है क्या, पीरियोडिकल्स है तो पीरियोडिकल्स लिख दिया। देन आपका जो है जनरल में एक चीज़ और याद रखना, $V में हमेशा पीरियोडिकल ही आता है जब भी आप जनरल की एंट्री कर रहे होते हो, जनरल की क्वेश्चन कर रहे होते हो। देन आता है हमारा नेक्स्ट टैग आता है, लास्ट टैग आता है हमारा 710, जिसमें हमें एडिट एंट्री फॉर कॉर्पोरेशन नेम बताना होता है कि कॉर्पोरेशन किस नेम का है। तो ये आपका है जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी, आपका ऊपर ही मेंशन है फाउंडेड बाय, वही आपका एक तरीके से कॉर्पोरेट नेम है, कॉर्पोरेट का नाम है, वही आप यहाँ पे मेंशन करने वाले हो। तो $A में आपने कॉर्पोरेट नेम लिख दिया जो जिसकी एडिट एंट्री हुई है, ठीक है। आई होप सो आपको समझ में आएगा किस तरीके से हम मार्क 21 की कैटलॉगिंग करते हैं। ये वीडियो हमारी लास्ट पार्ट थी AACR 2R एंड मार्क 21 कैटलॉगिंग की। आई होप सो आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर फिर भी कोई आपका डाउट रह जाता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं पूरी कोशिश करूँगी आपके डाउट्स क्लियर करने के लिए। मैंने AACR एंड मार्क 21 कैटलॉगिंग के सारे टॉपिक्स क्लियर करने की कोशिश करी है। पिछले सारे वीडियोस में मैंने उसके सारे पार्ट्स बनाए हैं, जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक्स बनते हैं एंड किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, किस तरीके से सॉल्व करते हैं, मैंने सारे टॉपिक्स समझाने की कोशिश करी है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में भी आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और असाइनमेंट बनाने में भी आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सारे पार्ट्स पसंद आए हो, तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलना एंड अगर आप इस वीडियो पे न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें।